अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आई हुई हूँ इकिया में। कुछ लोग इकिया कहते हैं, कुछ लोग IKEA कहते हैं, तो जो भी आप कहना चाहें, समझना चाहें वो समझ लें। यहाँ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मम्मा कह रही थी कि शादी की शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो तुम्हें यहाँ से फर्नीचर पसंद आ जाए तुम देख लेना, जो चीज़ पसंद आ जाए तो बता देना, हम वो ले लेंगे। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। तो मम्मा का प्लान ये था कि अगर यहाँ पर तुम रहती हो तो यहाँ के लिए भी अपने लिए फ़र्नीचर पसंद कर लो, और अगर पाकिस्तान में रहती हो तो पाकिस्तान में भी तो डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा ही सब। तो लेकिन अगर यहाँ पर रहना है शादी के बाद तो यहाँ के लिए भी देख ही लेते हैं फ़र्नीचर। तो इस वक्त हम आए हुए हैं फ़र्नीचर देखने के लिए और कुछ चीज़ें देखने के लिए। मुझे कुछ चीज़ें लेनी भी थी, तो इस वजह से हम यहाँ आए हुए हैं इकिया में। यहाँ पर ये बेड मुझे पसंद तो आया था लेकिन इतना ख़ास नहीं। यहाँ पर मुझे ये बहुत पसंद आया, इसकी खुशबू बहुत बहुत ज़बरदस्त है। लाइक ये 7.90 के मिल रहे हैं IKEA से, और ये 9.90 के। तो आई थिंक ये है एक ही चीज़, आई डोंट नो दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये रेस्पबेरी के, ये ड्राइड हैं और ये बहुत, इनकी खुशबू बहुत प्यारी है। अगर किसी को परचेज़ करने हैं अपने रूम के लिए ताकि वो उसकी रूम से खुशबू अच्छी आए तो यू मस्ट परचेज दिस। मतलब इनकी खुशबू इज़ लिटरली अमेजिंग। अच्छा, तो उसके बाद हम आए थे क्रोकरी सेक्शन में। ये ट्रे मम्मा को बहुत पसंद आई थी और मेरी छोटी बहन को और मुझे भी। तो जब मेरी छोटी बहन की बर्थडे थी तो मेरी मिडिल वाली बहन अंशा ने ये ट्रे परचेज़ कर ली थी। ये प्लेटर परचेज़ कर लिया था। उसमें दो परचेज़ किए थे उसने, एक छोटे साइज़ में और एक बड़े साइज़ में, फुल साइज़ में। तो जो फुल साइज़ वाला था वो मम्मा ने मेरे लिए रख दिया और बाकी छोटा वाला घर के यूज़ के लिए रख दिया, जिसमें 3 ट्रेज़ थी। और यहाँ उसके बाद हम बेबीज़ सेक्शन में आए थे, तो यहाँ पर बेबीज़ के सारे प्रॉपर एक सेट लगा हुआ था। और उसके बाद हम देख रहे थे मसाले डालने के लिए बॉक्सेस। तो इसमें से जो पसंद आए थे मम्मा को कुछ, वो मम्मा ने ले भी लिए थे। उसके अलावा यहाँ पर मम्मा मेरे लिए भी देख रही थी कि अब इस सेक्शन में जो ये हम आए हैं तो ये बेड मुझे बहुत पसंद आया था। ये पूरा का पूरा सेटअप मुझे बहुत पसंद आया था। और अगर मुझे शादी के बाद यहाँ पर रहना हुआ तो इंशाल्लाह मैं IKEA में जाके इसी सेट को परचेज़ करूँगी, या अगर कोई लेटेस्ट आया हुआ इससे भी अच्छा तो मैं वो परचेज़ कर लूँगी। लेकिन पर्सनली मुझे ये सेट बहुत पसंद आया था पूरा, ताकि क्योंकि शादी के बाद मुझे अपने मामा के घर तो रहना नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अलग से फर्नीचर और सारा कुछ परचेज़ करना पड़ेगा। तो मुझे ये सेट बहुत पसंद आता है। ये ड्रेसिंग टेबल, ये सारी डिकॉर, हर चीज़, इसकी वॉशरूम का सेट भी मुझे बहुत पसंद आया था। वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मम्मा को भी बहुत पसंद आया था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन सेट बहुत प्यारा है। आई डोंट नो इस ब्लॉग में सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज क्यों नज़र आ रहा है। शायद IKEA की लाइट कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे सब इस तरह से नज़र आ रहा था। अब ये मम्मा ने कबर्ड खोली और इसके अंदर इस तरह से आप अपने शूज़ रख सकते हो, सैंडल्स रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो, ज्वेलरी सेट कर सकते हो, बैग्स सेट कर सकते हो। उसके अलावा अपनी ग्लासेस, परफ्यूम्स, अपना मेकअप सेट कर सकते हो। अगर आप बाहर सेट नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप कबर्ड्स में इस तरह से सेट कर सकते हो। तो ये जो सामने ज्वेलरी वाली आपको नज़र आ रही है, रैक जो भी बना हुआ है, ड्रॉअर सा, ये $149 का अलग से, जिसके अंदर ज्वेलरी पड़ी हुई थी वो अलग से $149 का था। और ये बेड सबसे ज़्यादा जो ये पसंद आता, हमें पूरा का पूरा सेट ही पसंद आया था, लेकिन ये बेड बहुत पसंद आया था। उसके बाद हम आ गए थे वैनिटी लाइट्स के। मिरर बाय करना था बिकॉज वीडियो बनानी होती है। हमने दो लिए, एक 200 की है और सेकंड भी 200 की। अब जाके हम मिरर सिलेक्ट करेंगे एंड लेट्स सी। अच्छा, जो मैंने वैनिटी लाइट्स पसंद की थी वो मैंने परचेज़ नहीं की थी क्योंकि वो $400 की एक थी, और वहाँ पर वो जिसने हमें गाइड किया था उसने कहा था कि $200 की एक लगी हुई है। तो जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, रिंग लाइट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिंग लाइट ही परचेज़ कर लूँ, तो मैंने उसकी जगह रिंग लाइट परचेज़ कर ली थी। फिर मैंने वो वैनिटी लाइट्स नहीं परचेज़ की थी। उसके बाद यहाँ पर मैं ये आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक प्लांट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर हमेशा पानी डाल के रखते हैं वरना वो ख़राब हो जाता है।
मुझे ये वाजेस बहुत पसंद आए थे। यहाँ पर जिस तरह से डेकोर किया हुआ था, डेकोरेशन के लिए ये वाज और फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। अगर मैं शादी के ये बाद वाज मेरा कितने प्लान हुआ प्यारे यहाँ कलर्स रहने के का, हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी। अगर प्लान ना हुआ, पाकिस्तान में रहने का प्लान हुआ, ये टोटली डिपेंड करता है कि ये टोटली मेरे हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान रहना पसंद करेंगे या यहाँ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान पसंद है, यहाँ रहना पसंद नहीं है। उनको अपनी कंट्री से बहुत प्यार है और मुझे भी अपनी कंट्री से बहुत इसकी प्यार है। खुशबू बहुत प्यारी है और इसकी खुशबू उससे भी ज़्यादा अच्छी है। मतलब लिटरली इस कैंडल की खुशबू बहुत प्यारी है। उसके बाद मैं यहाँ पर कैंडल्स देखने आई थी शादी के लिए, ताकि मैं ले सकूँ प्यारी प्यारी खुशबू वाली कैंडल्स अपने रूम को अच्छी स्मेल देने के लिए। और मुझे कुछ कैंडल्स की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कैंडल्स लगी हुई थी। तो इंशाल्लाह जब शादी का वक्त नज़दीक आएगा तो उससे 1 मंथ पहले मैं परचेज़ करके पाकिस्तान भिजवा दूँगी। उसके अलावा मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी, लेकिन सब चीज़ें मैं इस वक्त ले नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा है कि जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं वो मैं शादी से कुछ टाइम पहले ही परचेज़ करके लेके जाऊँगी। मुझे नहीं पता मुझे शादी के बाद यहाँ रहना है या नहीं। अगर मुझे यहाँ ना रहना हुआ तो मैं फ़र्नीचर वगैरह कुछ भी परचेज़ नहीं करूँगी। बहुत कम जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें होंगी वही परचेज़ करूँगी यहाँ रहने के लिए, कि अगर मैं आ जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद 1-2 मंथ्स के लिए, तो मैं उसी लिहाज से चीज़ें परचेज़ करूँगी जो मेरी बहुत ज़रूरत की होंगी। उसके बाद हम आए थे ये फ्लावर्स एरिया में, और यहाँ पर ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल थे लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और फ्लावर वाजेस जो थे वो और भी खूबसूरत थे। मतलब मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और इंशाल्लाह इसमें से कुछ लेकर मैं पाकिस्तान साथ लेके जाऊँगी। तो मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं इनको परचेज़ करूँ। आई रियली वांट टू परचेज़ एंड लेट्स स्मेल द पर्पल वाले। ओह माय गॉड, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू तो है ही अच्छी। इसकी खुशबू सबसे अच्छी खुशबू जो है वो इसकी है। और ये 990 के मिल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक परचेज़ कर ही लूँ। बट आई वॉन्ट द रेड वन। आई एम गोइंग टू परचेज़ दिस। लिबू कहाँ है मेरा? यहाँ पर ये इनकी खुशबू ले रही हूँ, ये स्वीट नेचुरल की, बहुत नेचुरल सी है, काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद है ब्लैक बेरी लिलक की, इसकी भी बस ठीक ही है। उसके बाद है पीच एंड ऑरेंज की, इसकी स्मेल ही नहीं आ रही। और उसके बाद है रेड गार्डन बेरीज की। ओह माय गॉड, इसकी बहुत अच्छी है। रेड गार्डन बेरीज की बहुत अच्छी है और ये सेल लगी हुई है यहाँ पर, तो आई वुड लाइक टू पिक रेड गार्डन बेरीज वाली। तो आई होप जी आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, जो चीज़ें आगे भी जाके परचेज़ करूँगी, इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और मैं भी रखूँगी।